श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। देखें, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है, आधार है, जिसके द्वारा हमारा मन उस परम सच्चाई में लग पाता है। और मन लग गया तो जीवन की कीमत मिल गई। हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, वो हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। लेकिन अगर मन नहीं लगा तो हमारा कर्तव्य अधूरा रह जाता है और एक दिन हम चले जाते हैं। किसी ने कहा भी कि लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए, लेके डोली प्रभु द्वार पर आ गए। मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए, मेरे अरमा पड़े के पड़े रह गए। श्वास गिनकर मिला है, जिस दिन पूरा हो जाएगा हम सभी कोई भी यहाँ एक पल भी रहने नहीं। उसके पहले हमारी क्या अरमा है, हमारा क्या कर्तव्य है। हमें इस दुनिया में खाने नहाने के लिए भेजे गए हैं कि कुछ और भी काम है। इस सच्चाई को अगर हमने जान लिया तो समझ लीजिए कि बिगड़ी बन गई। अगर नहीं समझा तो हम पश्चाताप पूरे जन्म जन्म करते हैं और उस पश्चाताप का भरपाई भी जल्दी से हो नहीं कि 184 भरम दिया वो पे अटका जाए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनि में से निकाल कर मालिक ने दया करके मनुष्य की जिंदगी दिया है कि कबहू करी करुणा नर देही और देतई से बिनु हेतु सनेही। दया करके करुणा निधि दयालु प्रभु जब आप कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भूत प्रेत पेड़ पौधा गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली बन के भटक रहे थे, तब उसे दया आ गई। उसने मनुष्य का जीवन दे दिया और उसे पाकर के अब अचेत हैं, बेहोश हो गए हैं। किसमें? नशे में, काम क्रोध मद लोभ अहंकार के नशे। और ये नशा अगर उतरा नहीं तो आपको ज्ञान होगा और ज्ञान नहीं हुआ तो हाँ कोई बात नहीं, अभी हाँ जाने दो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर हमने सच्चाई को नहीं समझा कब बुलावा आ जाए कुछ भी पता नहीं है और हमारी आत्मा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आत्मा इस दुनिया में भेजी गई ही परमात्मा से मिलने के लिए। कारण कि ये साधन ही मिला सकता है। काया रूपी जो साधन, शरीर रूपी साधन, ये जिंदगी रूपी मनुष्य की जो साधन मिला है, इसी से हम मालिक तक पहुंच सकते हैं। सेवा सत्संग ध्यान इसी से कर सकते हैं और कोई चोला नहीं। और इसे पाकर अगर नहीं किया तो किसी प्रेमी भक्त ने अपने मन को समझाया। क्या समझाया? कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला
लगता, गुरु आज्ञा का पालन क्यों नहीं करता? किस चक्कर में तू पड़ा हुआ है? जिस मेले को देख करके भाई एक दिन मेला में आया है और एक दिन मेले से जाएगा, ये संसार ही मेला है। जिस चक्कर में पड़ करके तू ध्यान सुमिरन नहीं कर रहा है, तू अपने कर्म को नहीं बना रहा है, अपनी सूरत को मालिक में नहीं जोड़ रहा है, जहां से वो पावन हो जाती है, निर्दोष हो जाती है, निर्लिप्त हो जाती है, निर्विकार हो जाती है। तू अपनी सूरत को दुनिया में दौड़ा रहा है जो दोषों और विकारों से भर जाती है, पापों से भर जाती है। तो बहुत ही धोखा और नुकसान हो रहा है कि ये 2 दिन का मेला है और ये झमेला कायम रहने वाला नहीं। एक दिन ये झमेला खत्म हो जाएगा कि कभी इसका अंत भी होगा। जो ये दुनिया फानी है और रह जाती है केवल कर्मों की कहानी है कि ये नासवान दुनिया है। फानी माने नासवान। ये नासवान दुनिया जो मिली है इसका एक दिन अंत जरूरी होगा। तो जिसका अंत कभी नहीं होगा, ऐ मन तू उससे दिल क्यों नहीं लगा देता? तो उसमें क्यों नहीं लग जाता? फानी में क्यों लगा है? नासवान में क्यों लगा है? समझाता है कि रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। किस काम का जो ऊंचा महल तू बनाएगा, किस काम का जो महल जो बनाएगा, किस काम का रुपयों का तोड़ा जो तू कमाएगा, किस काम का रुपयों का तोड़ा जो कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा तू यहाँ आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर, तेरे सफर में सवारी की खातिर, कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा, कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रात दिन इसी में लगे रहते हैं कि ऊंचा महल बना ले। पड़ोसी से हमारा महल ऊंचा जरूर होना चाहिए। हाँ, पड़ोसी का देख देख कर पड़ोसी परेशान रहता है कि एक पड़ोसी चना चबाए दूसरे के बूते रहा नहीं। देख देख कर परेशान रहता है। किस कारण? अज्ञानता के कारण। क्योंकि ऊंचा महल बना दिया और मालिक की मर्जी ना रही तो 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। तो इतनी मेहनत, इतना भाव, इतनी श्रद्धा किस काम की है? किसी काम की नहीं है। और रह भी गए तो फिर भी जाना तो है ही है? तो रह तो ऐसे भी छोटे महल में भी रह सकते हैं, नहीं रह सकते? रह सकते हैं। और किस काम का रुपयों का तोड़ा जो तू कमाए। लोग सोचते हैं चाहे किसी की जान चली जाए, चाहे कितना गलत धंधा करना पड़े, चाहे उसे दुनिया के कितना नुकसान हो जाए, लेकिन हमें पैसा मिलना चाहिए।
अपना काम बनता और जहन्नुम में जाए जनता। हैं? समझ रहे? किसी के परवाह लोग नहीं करते। तो ये पुण्य हो रहा कि पाप हो रहा है? अगर ऐसा भाव है तो ये पाप की गठरी कौन उठाएगा? हैं? दूसरा कोई कि हम ही उठाएंगे? हम उठाएंगे जो करेंगे वो और जिनके लिए हम कर रहे हैं क्या हिस्सेदार बनेंगे? नहीं बने। तो बेकार है कि नहीं? हैं? अगर थोड़ा सा उसी में से टाइम का कटौती करके छल कपट से जो कमा रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष करके जो कमा रहे हैं, जिनके लिए उसी में से थोड़ा सा इधर से कम कर देते और थोड़ा सा मालिक से लौ लगा लेते तो कितनी कीमत मिल जाती। किस काम का रुपयों का तोड़ा जो तू कमाएगा, और रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा? पहले लोग जो धनवान होते, पहले का बनाया हुआ भजन है। आज तो गाड़ी, हाँ, हेलीकॉप्टर भी ले लेते हैं लोग। समझ रहे हैं? हाँ, अभी कुछ दिन पहले सुने थे कि एक बारात हेलीकॉप्टर से आई थी। तो हाँ, तो अब ये है, लेकिन पहले हाथी घोड़े ही बड़े की पहचान होती थी। जो धनवान लोग होते थे उनके यहाँ पर हाथी या घोड़े यही चलते थे। तो तभी का बनाया हुआ ये भजन है कि किस काम का हाथियों का झुंड होगा तुम्हारे लिए। बहुत हाथी बांध लिया, अरबों की हाथी है, तो वो एक अधेला भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर उस अरब में से तूने धर्म में नहीं लगाया तो वो तेरा एक भी होने वाला नहीं। तो इतने हाथी बांधने से फायदा क्या हुआ? है? बहुत मेहनत किया, पूरा समय लगा दिया, धोखा कर लिया, भ्रम में रहा, तुझे ज्ञान नहीं हुआ। और जब चलने लगेगा तो न हाथी न घोड़े कोई जाएंगे साथ में। का ठटरी का ठेला रहेगा कंधे पर, और वो भी शमशान घाट पे जल जाएगा, राख बन जाएगा 2 मुट्ठी। तो क्यों ना वो कमाई की जाए जो हमारे साथ जाए। इसीलिए मन को समझाइए। जिसने मन को समझाया उसी को मंजिल मिली। अगर मन को नहीं समझाएंगे तो ये कभी भी आपके मंजिल पर पहुंचने नहीं।